हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस, कर रही हूँ टैरो रीडिंग एंड ये पर्टिकुलर रीडिंग सन साइंस के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स किस मंथ में आपका बर्थ हो रहा है उसके बेसिस पे सन साइंस आप जानते हो, ठीक है। मून और राइजिंग नहीं, टू क्लियर आउट द कन्फ्यूजन, मून और राइजिंग साइन नहीं, ओनली सन साइंस के बेसिस पे है रीडिंग। एंड अगर आपका सन साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, यानी अर्थ साइन है अगर आपका, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सारे मैसेजेस ना रेजोनेट हो, तो सिर्फ उतने मैसेजेस लीजिएगा जितने रेजोनेट हो, ओके। एंड शुरू करूँगी आज की रीडिंग। उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी कलेक्टर्स का ऑरा मैं क्लेंस करूँ। My spirit, my intention is to cleanse the aura of all the people watching this video right now. Remove any and all negativity from their mind, body, soul, heart. Completely remove all the cause of negativity, energies, vibrations. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Okay. तो गाइस, शुरू करूँगी आज की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखूंगी। हाँ, जनवरी 2025 के लिए ये मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, एनर्जी देख रही हूँ, देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है जनवरी 2025 में, जिन किन्हीं लोगों का भी सन साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ओके। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न कलेक्टर्स जिनका भी सन साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में है। जैन 2025 में क्या एनर्जीज आ रही है? 3 कार्ड्स प्लीज। एक कार्ड हमें मिल गया है 7 ऑफ कॉइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 मोर कार्ड्स प्लीज। बहुत सारे हैं, मैं एक बार और शफल करूँगी। ओके, ये आना चाहता है किंग ऑफ कप्स एंड वन मोर द मैजिशियन, ओके। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स की है। किसी तरीके से जैसे डिसाइड नहीं कर पाने की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से, बट अगेन फ्यूचर की काफ़ी एनर्जी मिल रही है। जैसे यू वांट टू डिसाइड कि मुझे अभी मुझे अब और लेट नहीं करना है अपने डिसीजन पे। ये किसी तरीके का डिसीजन है, ओके। व्हाट आई वांट टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थ्रोट चक्रा हो सकता है इश्यू फेस करे हो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपको अपनी क्लियरली बात रखने के लिए ऐसा हो रहा है कि वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, सिचुएशंस, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्स के लिए। एक जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो भी ये डिसीजन था जहाँ पर आप 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में, 4 चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी समय से और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चाहे करियर है चाहे पर्सनल लाइफ है, ठीक है। किसी तरीके की डिसीजन की एनर्जी है और आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपको इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है आपको प्रेजेंट एनर्जी में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है। आपको प्रेजेंट एनर्जी में ब्लॉकेजेस लग रही है बहुत ज़्यादा। बट मैं ये कहूँगी जनवरी 2025 में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ऑफ कॉइन्स आया है, उसके बाद किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कॉइन का जो कॉम्बिनेशन है मुझे ये मैसेज देने के लिए बता रहा है कि जो भी आपने पेशेंटली वेट किया है या पेशेंटली एफर्ट पुट किया है, उसका एक कुछ ना कुछ उससे फ्रूटफुल आउटकम है और यू विल फील सेटिस्फाइड। अगर मान लो आपने कोई काम अब तक कर रहे थे, एफर्ट पुट करे जा रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये किसी एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकता है। आप बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन आपके फिर कुछ ना कुछ मार्क्स कम रह रहे हैं, आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक जनवरी में या तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है डिजायर्ड, वन। दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि या फिर आप एक प्रॉपर क्लोजर कर रहे हो चीज़ों का। अब आप डिसाइड कर लोगे कि यार नाउ दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट डूइंग दिस थिंग, मैंने अपना 100% दिया, बट अब मैं आगे कुछ और करना चाहती हूँ। अब मैं इस लूप में नहीं फंसे रहना चाहता कि मैं एफर्ट पुट करता रहूँ और रिजल्ट की वेट करती रहूँ और फिर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए, मैं फिर उस साइकिल में। मुझे पता है यहाँ पर
जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइकिल जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये जनरली एग्जाम से रिलेटेड, किसी तरीके के रिजल्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। करियर में ज़्यादा लग रहा है ये, मतलब किसी तरीके का पेपर एग्जाम दिया है आपने, बार बार आप ट्राई कर रहे हो और मतलब डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा था, बट जनवरी में क्लोजर है, 555 ऑन टाइम क्लोजर है। या तो आपको मिल रहा है जो आप चाहते हो, अदरवाइज आप चैप्टर क्लोज कर रहे हो, क्लोजर है, ठीक है। सेकेंडली मुझे एक और मैसेज ये मिल रहा है कि रिलेशनशिप में भी ये मैसेज रेजोनेट होगा। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट टू से कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पर एनर्जी है। पता नहीं किसके लिए है किसके लिए नहीं है, क्योंकि सबके लिए तो ऑब्वियसली मैसेज नहीं होगा, बट कहीं पर यहाँ मुझे थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी सिचुएशन लग रही है। या फिर ये हो सकता है सेपरेशन पे कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली या तो यू आर डिसाइडिंग कि ठीक है रहना है तो इसी पर्सन के साथ रहना है या कैसे भी रहना है, या फिर यू आर डिसाइडिंग कि नहीं यार मैं तो आई मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। वहाँ पर भी क्लोजर है। लेकिन मजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। मजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। जिस भी चीज़ के लिए आप डिसाइड करोगे, अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए एक जगह सेट कर लोगे गोल, तो यू विल बी एबल टू अचीव दैट। आपको अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। कुछ सीरीज ऑफ फेलियर्स आपने देखे, फेलियर्स नहीं कहूँगी, आई एम सॉरी, कुछ सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कुछ पास्ट ईयर्स में रहा है, मंथ नहीं कहूँगी, 5 to 7 ईयर्स में रहा है। बट आई थिंक हमको जब भी कोई फेलियर दिखता है, कोई भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दिखता है, तो इट इज़ अ डिटोर। मतलब वो हमारे ना सोल अलाइनमेंट के साथ नहीं होती हैं चीज़ें, इसलिए हमको वो चीज़ नहीं मिलती है, ओके। हमारे हायर गुड के लिए नहीं होती है, ओके। तो ये कुछ जनवरी में एनर्जी आ रही है आपके लिए। अभी मैं देखना चाहूँगी स्पेसिफिकली लव के एरिया में क्या मैसेजेस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी 2025 क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। 2 कार्ड्स प्लीज। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जनवरी 2025, जनवरी 2025। 3 कार्ड्स आए हैं, तो लेट मी जस्ट टेक ऑल। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप का मैंने मैसेज दिया, या तो आप डिसाइड कर रहे हो कि भैया रहना है तो इसके साथ रहना है, फिर चाहे कैसे ही रहना है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके रहो, चाहे कलेश करके रहो, या फिर आप मूव ऑन करो। किसी तरीके का क्लोजर है रिलेशनशिप में। क्रिएटिविटी एंड लव, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट में ना, और यहाँ पर भी लव लिखा है, ठीक है, और लव यहाँ पर भी लिखा है। तो लव रिलेशनशिप स्पेसिफिकली थीम है आप लोगों के लिए जनवरी में। और बहुत सारी लव के एरिया में हीलिंग भी आती दिखाई दे रही है। और मैं आपसे कहूँगी कि ये हीलिंग तब आएगी जब आप अपने ऊपर पहले ध्यान दोगे, जब आप सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके। मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की मेडिटेशंस या सेल्फ लव हीलिंग प्रैक्टिसेस आप करते दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव एफर्मेशंस करते दिखाई दे रहे हो। नहीं कर रहे हो तो करो, जनवरी में बहुत अच्छा टाइम है कि आपके लिए वो पोर्टल ओपन है जहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर अल्लाह की तरफ से भी हेल्प मिलेंगे कि आप सेल्फ लव की जो भी पुट इन करोगे ना एफर्ट, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा अच्छा, ओके। एंड क्रिएटिविटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से ना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ वापस से रिकनेक्शन भी आ रहा है, ओके। आई वाज सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की तो एनर्जी है ही है, वापस रिकनेक्शन, रीकिंडल की भी एनर्जी है आपका। जैसे मान लीजिए अगर इस मैसेज से आप रेजोनेट कर रहे हो कि लव रिलेशनशिप में कनेक्शन सा लॉस्ट हो गया था, थोड़ा स्पार्क लॉस्ट हो गया था, तो आई थिंक अब आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो वापस से, आप और आपके पार्टनर, यू आर ऑन सेम पेज अगेन। पहले हो सकता है आपकी एनर्जीज में, आपके थॉट पैटर्न्स में कुछ डिफरेंस रहा है पिछले कुछ समय से, बट नाउ यू आर ऑन अ सेम लेवल। अब आप दोनों एक ही तरीके से सोचने वाले हो। जनवरी में आपको इस चीज़ का एक तरीके से प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ, चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं लव रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड अगेन सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस वर्गो कैप्स के लिए जनवरी 2025 में, देखेंगे। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग।
एक मैसेज मुझे मिला है ऑलरेडी। कुआन यिन, केयर एंड कंपैशन। थोड़ा सा करुणा भाव से चीज़ों को देखो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। लिटरली जो कहावत मुझे चैनल हो रही है वो ये है कि दूसरे के शूज़ में अपने आप को रख के देखो, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, देखो जो रिलेशनशिप्स है उनमें हमें एफर्ट करना पड़ता है। आपको यार मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों करूँ, तो यार किसी को तो करना पड़ेगा। और कभी ऐसा भी समय आएगा या आया होगा जब आपके पार्टनर ने ऐसे किया होगा, तो देयर इज़ नो स्कोर टू कीप कि उसने कितनी बार लड़ाई सॉल्व की, उसने कितनी बार सॉरी बोला, मैंने कितनी बार सॉरी बोला। मैं आपसे कहूँगी कि भैया चूज़ लव। एवरीथिंग एल्स इज़ फेक, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट डिस्ट्रैक्शन, ओनली लव इज़ रियल। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो। और अगर आपके पार्टनर को किसी तरीके से आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके लव रिलेशनशिप में ज़रूरत है आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है आपकी, तो आई थिंक आपको मदद करनी चाहिए। एंड गॉडेस कुआन यिन की एनर्जी आई है, तो आप गॉडेस कुआन यिन की चैंटिंग भी कर सकते हो, उनसे प्रेयर भी कर सकते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। ओके, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एंड फाइनली और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस वर्गो कैप्स के लिए जनवरी 2025 में, देखेंगे। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स और आ रही हैं टॉरस वर्गो कैप्स के लिए जनवरी 2025, सन साइंस टॉरस वर्गो कैप्स। गुड हेल्थ, आई थिंक इट इज, हाँ, श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ आ रही है। एक और कार्ड मिला है महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। ओके, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस वर्गो कैप्स के लिए, सन साइन टॉरस वर्गो कैप्स जनवरी 2025। गॉडेस लक्ष्मी का भी मैसेज मिला, 2 कार्ड आए एक साथ। चलो लेट्स सी। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। एंड चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। किसी भी तरीके से आपको लग रहा है वर्क स्पेस में, पर्सनल लाइफ के स्पेस में कुछ लोग हैं जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो आप प्रोटेक्टेड भी हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कोई गलत बात आपके बारे में फैलाना चाह रहा है या किसी तरीके से आपकी इमेज को शैटर करना चाह रहा है, तो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज से गाइज जो भी सच है ना वो अपने आप बाहर आ जाएगा। आपको अपनी पीस खोने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पीस से मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन भी महसूस होगा जब एक्चुअल में जो रियल कल्प्रिट है वो सामने आ जाएगा। मतलब आपके बारे में कोई गलत बात फैला रहा है तो वो लोगों को पता चल जाएगी कि वो गलत ही बात फैला रहा है। ठीक है, आपकी इमेज बची रहेगी, आपकी इमेज रिकंस्ट्रक्ट या फिर रिजुविनेट हो जाएगी, ऐसा मैसेज है। ओके, तो ये कुछ ब्लेसिंग्स और एनर्जीज आ रहे थे आपके लिए टॉरस वर्गो एंड कैप्स कलेक्टिव। और अगर ये रीडिंग किसी भी पॉइंट पे आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको कुछ गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा। एंड टू क्लेम द एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे 777। जब हमें एनर्जी के साथ करेंगे ना कि आई क्लेम द ब्लेसिंग्स, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दिस एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये टाइप करेंगे, इंटेंशन रखेंगे, तो यूनिवर्स में वो मैसेज जाएगा। ओके, एंड ज़्यादा लोग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी वो मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और एनर्जीज आए तो टाइप कीजिएगा 777 कमेंट में। ठीक है, एंड अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।